हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। और दोस्तों, सुबह के 5:15 हो चुके हैं। काफी उजाला भी होने लगा है, तो यहाँ पर हम लग गए हैं अपने सुबह के कामों में। और धीरे धीरे करके सभी लोग उठना शुरू कर दिए हैं और हम अपने कामों में लगे हुए हैं। उधर झाड़ू लगाते हुए नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी हमने लगा दी है। जब सभी लोग उठेंगे तब चारपाई हटा के सही से झाड़ू लगानी पड़ेगी। और अभी भी हमारे घर में बल्ब जल रहे हैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा है, इसीलिए सुबह जो है बल्ब जलाकर काम करने पड़ते हैं। और आंगन से हल्का हल्का उजाला आने लगा है। और इस समय सुबह की शुरुआत बड़ी ही खूबसूरत होती है। ना तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है और ना ही अधिक गर्मी। तो सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। उसके बाद स्नान करके पूजा करके हम आ गए हैं। सबसे पहले हमने रख दी है चाय बनने के लिए, उधर रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ सभी लोग उठने के बाद हल्का सा गुनगुना पानी पीते हैं और हम भी पीते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा रखते हैं क्योंकि फिर वो ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए हमने भी थोड़ा ही रखा है। और जैसे ही सब लोग उठेंगे वैसे ही पानी को हल्का सा गुनगुना कर देंगे। तो यहाँ पर चाय रख दी है, अदरक को डाल देते हैं। उसके बाद चलते हैं छत पर और जराकुश की पत्तियों को लेकर आते हैं। और दोस्तों, कामों को निपटाते निपटाते ये देखिए सूर्योदय का समय हो चुका है और आकाश में सूर्य की किरणें फैल चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है सुबह का। और उसके बाद जराकुश की पत्तियों को हमने धुल के चाय में डाल दिया है और थोड़ी देर बाद इसमें दूध डाल देंगे। तो चाय हमारी बनकर हो रही है तैयार। गर्मा गर्म कड़कती हुई चाय सुबह सुबह मिल जाए तो बात बन जाए। क्योंकि भाई ये जो चाय होती है ना, किसी किसी को तो इतना ज़्यादा पसंद होती है कि सुबह अगर चाय ना मिले तो सारा दिन बेकार ही चला जाता है। और कई लोग तो दिन में जाने कितनी बार चाय पीते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है सुबह के टाइम पर। तो दोस्तों, चाय हमारी बन चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं चाय पीने के लिए। टाइम हो गया है भाई, तो सबके लिए चाय लगाते हैं। और हमारे यहाँ कप में चाय बहुत कम पी जाती है। जो छोटी वाली ग्लास आती है ना, उसी में चाय पी जाती है। हो सकता है कई लोग कहें कि कप में नहीं पी जाती है, तो हमारे यहाँ शुरू से ही स्टील की छोटी छोटी सी गिलास है चाय पीने के लिए, तो उसी में पी जाती है भाई। तो हमने कहा हो सकता है कई लोग कह दे, इससे पहले ही हम बताए दे रहे हैं। और यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं और हम चाय लाते जा रहे हैं। और अभी हमको खाना भी बनाना है क्योंकि ये भी तैयारी करने में लगे हुए हैं। और आज सब्जी बनेगी लौकी की, वो भी हमारे यहाँ बराही बोला जाता है, यानी कि चावल का पेठा लगाकर। तो इसमें तो टाइम लगता है, काफ़ी देर भूनना पड़ता है सब्जी को, और टाइम भी हो रहा था। तो चाय नाश्ता सबको दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर सब्जी को छौंक देते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को चावल का पेठा ना पता हो, तो चावल को भिगो के रखा जाता है। उसके बाद जब भीग जाते हैं तब सिलबट्टे पर पीसा जाता है, उसी को चावल का पेठा कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को तैयार कर लिया था। सब्जी भी कट चुकी है, मसाले भी हमने पीस कर तैयार कर लिए हैं। उसके बाद जो है पहले हम मसाले भून लेंगे। उसके बाद जो चावल का पेठा होता है ना, वो यहाँ पर हम लौकी में लगा देंगे। और बिटिया रानी से हमने नमक मंगाया था क्योंकि नमक लाना हम भूल गए थे। और ये वाली सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों के यहाँ कोई लौकी की सब्जी नहीं खाता है तो इस तरह की सब्जी बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और इस सब्जी को छौंकने के बाद काफ़ी देर तक भूनना पड़ता है, यानी हल्का सा कलर जब इसका चेंज हो जाता है, हल्का सा भूरापन आ जाता है, तब समझिए हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से भुन चुकी है। तब इसको जो है बंद कर देना है। अगर आपको डालना है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी
पका सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है। तो यहाँ पर बुआ जी बैठी थी, ननद जी लोग बैठी थी, तो उनसे बातें भी होती जा रही हैं और हमारी सब्जी भी बनती जा रही है। और यहाँ पर सब्जी छौंकने के बाद हमने आटा भी लगा लिया था, क्योंकि इनको हो रही थी देर, इनको जाना था, तो इसीलिए हमने इनके लिए केवल रोटी सेक दी थी। उसके बाद आटा उठा के हमने रख दिया था, क्योंकि दाल चावल भी बनाना है। तो हमने कहा जब दाल चावल बन जाएगा तब साथ में ही रोटी सेकेंगे। तो ये देखिए लौकी की बराही वाली सब्जी बनकर हो गई है तैयार, और थोड़ी सी चटपटी होती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे तो लौकी की सब्जी को कई तरीकों से बनाया जाता है। लौकी के कोफ्ते, लौकी को काट कर सब्जी बनती है, लौकी को दाल में डालकर बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को लौकी बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। तो अलग अलग तरह की सब्जी बनाकर खिलाइए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो हमारे यहाँ बीच बीच में अलग अलग तरीके से बनती रहती है। तो उसके बाद सब्जी तो बन चुकी है, हमने दाल रख दी है बनने के लिए। जब तक दाल हमारी बन रही है ना, तब तक हम चारू को थोड़ा सा तैयार कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही घूम रही हैं और आज बहुत ही खास दिन है हमारे यहाँ का, तो इसीलिए इनको और भी जल्दी तैयार कर देते हैं। और ये नहा भी चुकी हैं, नहा कर आई थी, बाल सूख गए इनके, तो हमने कहा चलो तेल लगा देते हैं बालों में और इसी समय तैयार कर देते हैं। और यहाँ पर भी सभी लोग इधर बैठे हुए हैं, बुआ जी, ननद जी, तो उन लोगों से बातें भी होती जा रही हैं, क्योंकि इस समय घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सभी लोग हैं, तरह तरह की बातें, हंसी मजाक होता रहता है, तो घर का माहौल बिल्कुल ही बदल जाता है। और उधर हमारी दाल बनती जा रही है, इधर हम इनको तैयार कर देते हैं। उसके बाद चावल रख देंगे और रोटी बना देंगे। और चारू की अब 2 छोटी छोटी सी चोटी हो जाती हैं, तो ठीक भी रहता है, वरना गर्दन पर बाल रखे रहते हैं। और हम तो कह रहे थे बाल कटवाने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल मना कर देती हैं, अभी हम इनको बाल नहीं कटवाने हैं, इनको कुछ दिन अभी चोटी ही बांधनी है। और बहुत ही अच्छा लगता है इनको चोटी में, सबको देखती हैं तो खुश हो जाती हैं। और ये देखिए दोस्तों, उसके बाद हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। दाल चावल सब्जी रोटी, रोटी भी हमने बना के रख दी है, और आटा थोड़ा सा बचा था वो उठा के रख दिया था, हमने सोचा कम पड़ेंगी तो और बना लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अभी सबका खाना पीना ही हो रहा था कि अचानक से हमारे घर में आ गए हैं मेहमान। ये हमारी सबसे छोटी वाली बुआ जी हैं और उनके बच्चे हैं। तो ये लोग अभी भी आए हैं, करीब 11:30 या 12 बज रहे होंगे। सबका खाना पीना ही हो रहा था और उसके बाद लग गए हैं नाश्ता पानी कराने में, क्योंकि धूप बहुत ही तेज हो रही है और बहुत ही अच्छा माहौल हो गया था, क्योंकि बीच वाली बुआ जी भी हैं और आज छोटी वाली बुआ जी भी आ गई, केवल बड़ी वाली बुआ जी रह गई हैं। तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब सारी बहनें इकट्ठा होती हैं, तो वो माहौल ही अलग हो जाता है। और यहाँ पर सभी लोग खातिरदारी में लगे हुए हैं। और ये देखिए भाई बहन में झगड़ा भी शुरू हो गया है कि कौन किसको देगा। यहाँ पर जो ननद जी कह रही थी हम सबको देंगे, देवर जी कह रहे थे हम सबको देंगे, तो इसी बात पर जो है बहस हो रही थी। और ये जो बहस होती है ना, ये हंसी मजाक वाली होती है। जो को जाती थी बस ये ज्यादा ज्यादा ना क्या एक पैक इतना चलेगा नहीं बता आधा पैक होगा बस पैक थोड़ा नशे में जाएंगे। भैया चेस करना पड़ेगा क्लास कौन सा मामा तुम लोग पिए खाता अरे मामा मान के मतलब तुम जानते हो कि ये पियाई हो जाए तो आयु के चलो पैक लगाओ, दियो एक गिलास मामा लोग यही बात पे मारो पैक एक तुम ले पैक लगाओ ले मामा मारो फिर मत हां यही बात है, सबका पिलाओ भी ना कोई भाई ले मामा मामा देखो कितनी अच्छी पैक मिली है इनका हमारे भैया लाओ इधर किस्मत लगी है अरे नमस्ते, अरे वाह कट गए हो ले लो नहीं मारा ला कांगोली मना कैसे ठोक भैया गिलास भाभी गिलास सब पैक पड़ी है वो भी लेकिन लाए बहुत भैया यस सब आ भैया सब चेक कराओ हां चलो आ भैया यस भैया देश में जाके कोई रोने को। और ये देखिए दोस्तों जी, अचानक से टपक पड़े हैं हमारे मामा जी। तो हमारे यूपी में जो है मामा मामी से मजाक किया जाता है, तो वही मजाक शुरू हो गया था। बच्चे जमकर मामा की खिंचाई करते हैं। तो वही ये देखिए कोल्ड ड्रिंक, नमकीन
मामा आज मेला ही पता है। मामा मेला दिखावे तो आए सबको। पूरा खर्चा मामा उठाइए मेरे। पूरा खर्चा, चाहे जो कुछ खाओ, चाहे जितना झूला झूले, चाहे जो कुछ सब मामा ने। दुकानें खरीद लो पूरी। चलो मामा गाड़ी तो लाया है ना। तो पहले हम दुकानें घूमिए, देखिए कितनी दुकानें लाएंगे। हाँ बैठो, ये बैठो साथ में। बाकी स्टार्ट करे चले जाओ। बजट बनाओ पड़ी ना, ऑनलाइन का पेमेंट होई। बताओ अरे बस आओ दीदी से बोल ले लो। अरे आओ। और आज मामा अकेले पड़ गए क्योंकि भांजी भांजों की आज यहाँ पर जो है भरमार हुई है और मामा रह गए अकेले। तो सभी बच्चे कह रहे थे मेला दिखाने के लिए। जी हाँ, आज हमारे गांव का मेला भी लगा हुआ है, तो उसी लिए सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं मेला देखने के लिए। तो यहाँ पर मामा के लिए मीठा लेकर आए हैं क्योंकि कल हमने मीठा बना के रख दिया था। तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा गूंज रहा था पूरा घर हंसी के ठहाकों से। और सच में दोस्तों, जब सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो कितने ज़्यादा मजे आते हैं। दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं और सब लोग चले गए थे खेत पर, यानी बुआ लोग और सभी लोग गए हैं। चारू भी हमारी आ गई थी तो चारू भी चली गई हैं और हम भी जा रहे हैं खेत पर। सारे काम तब तक हमने निपटा लिए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा घर भरा भरा सा लग रहा है। तो खेत पर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सभी लोग चले गए, हम ही बचे हैं और जा रहे हैं वहाँ पर चने वने खाएंगे। और हो सकता है, बुआ कह रही थी होरा लगाने के लिए अगर टाइम मिलेगा तो होरा भी लगेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चले खेत पर। और उसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं चने उखाड़ने के लिए। जी हाँ, ये चने अध पके हो चुके हैं, यानी अभी पके भी नहीं है। तो इनको उखाड़कर इनका होरा लगाया जाएगा, तो वही हम उखाड़ने में लगे हुए हैं। तो उसके बाद ये देखिए अमरूद भी लगे हुए हैं। तो सभी लोग अमरूद भी देख रहे थे कि गिरे पड़े हैं कि नहीं, क्योंकि जब गिरे होते हैं ना तो महकने लगते हैं, आसपास बहुत ही अच्छी सुगंध आती है पके हुए अमरूद की। तो सभी लोग घर के आ चुके हैं। और दोस्तों, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो जानते होंगे पिछले साल हमारे यहाँ इसी खेत में एक मड़ैया बनाई गई थी, यानी छप्पर का घर जैसा बनाया गया था। उसी के नीचे हम ज्यादातर रेसिपी बनाते थे और आप लोगों के साथ शेयर करते थे। आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आते थे। लेकिन इस बार अभी मड़ैया नहीं बनी है, सोचा जा रहा है, देखेंगे बन पाती है कि नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर जो है आग लगाई जा चुकी है, होरा लगाया जा रहा है। भाई चना हो और होरा ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अभी कुछ दिन पहले ही होरा लगाया गया था, लेकिन वो थोड़ा सा लगाया गया था। आज ज्यादा मात्रा में होरा लगाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो भाई होरे का मजा तो ले लिया जाए। और दोस्तों, ये वीडियो बुधवार के दिन का है, यानी कि अष्टमी के दूसरे दिन का, जिस दिन हमारे यहाँ मेला लगता है। और दोस्तों पीछे फाग हो रहे हैं क्योंकि आज अंतिम दिन है। आज से जो है होली को विदाई दे दी जाएगी, क्योंकि होली तो अष्टमी के दिन से समाप्त हो जाती है, लेकिन अष्टमी के दूसरे दिन हमारे यहाँ मेला लगता है तो उसमें फिर फाग होते हैं। और आज ये आखिरी दिन है। महीने भर से तैयारियां शुरू हो रही थी, महीने भर से फाग हो रहे थे जगह जगह पर, और आज ये आखिरी दिन है जब सभी लोग जो है बैठकर फाग गाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे और फिर अगली होली का करेंगे इंतजार। तो दोस्तों, ये है मकोई लगी हुई है और मकोई के पत्तों की सब्जी बनती है, वो तो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो काली मकोई तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन ये जो ऑरेंज कलर की मकोई है ये शायद कम ही देखी हो, तो आप लोगों को दिखा रहे थे। 2 तरह की मकोई होती है। और उसके बाद ये देखिए होरा लग चुका है, चने अच्छे से भुन चुके हैं। तो यहाँ पर चटनी भी पिस के आ चुकी है, तीखी सी चटपटी सी, सभी के लिए लगा रहे हैं पत्तों पर। और दोस्तों सच में कुछ पल ऐसे होते हैं जो खास बन जाते हैं। वैसे अकेले तो हर कोई खाता है, लेकिन साथ में जो खाने का मजा होता है वो कहीं नहीं मिल पाता है। और दोस्तों एक एक दाना उठाओ, उसको छीलो, फिर चटनी के साथ लगाओ, तो इच्छा ही नहीं भर रही थी खाने की, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं कि कभी भी इससे इच्छा नहीं बढ़ती है। वो चाहे चने का हो रहा हो, मटर का हो रहा हो, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और हाथों में ये देखिए करिखा लग चुकी है। अगर होरा खाना है तो करिखा से नहीं बच सकते हैं, यानी कि ये जो राख होती है ना, ये हाथों में तो लगेगी ही भाई,
क्योंकि चीज़ों का अगर असली आनंद लेना है तो ये सब कुछ तो भाई झेलना पड़ेगा। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था और ये हाथों से ऐसे मसल दो तो सारे छिलके निकल जा रहे थे। तो ये देखिए सौंधे सौंधे से दाने और चटनी दोस्तों आप लोगों के लिए भी पत्तों पर लगा दिया है, आप लोग भी खा लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये लोग अमरूद तोड़ने में लगी हुई हैं क्योंकि बहुत ही पके पके से अमरूद लगे हुए हैं, तो वही आनंद लिया जा रहा है उसके बाद अमरूद खाने का। और इस पेड़ के अमरूद इतने ज़्यादा मीठे हैं, इतने ज़्यादा मीठे हैं क्या बताएं दोस्तों, खाने में मज़े आ जाते हैं। और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया सबके साथ एंजॉय करने में। अभी मेला का तो बाकी है, वो तो आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था। और इनसे हमने कहा था नींबू तोड़ने के लिए क्योंकि नींबू घर में ख़त्म हो गए हैं और पेड़ पर भी अभी छोटे छोटे लगे हैं, लेकिन जो पहले के हैं वो पक चुके हैं। तो वही इन्होंने ढूंढ लिया है, एक नीचे लगा था बड़ा सा नींबू, तो वही तोड़ रहे हैं। और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना बाकी है, असली मज़ा तो अभी बाकी है, वो आप लोगों को अगले वीडियो में पता चलेगा। तो ये देखिए बड़ा सा नींबू मिल गया है, तो इसको जो है निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और दोस्तों आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना धन्यवाद कम पड़ जाता है। आप लोगों को हृदय से बहुत सारी दुआएं निकलती हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं आप लोगों के लिए। अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।